8 अप्रैल कामदा एकादशी के दिन तुलसी से बांध दें। यह एक गुप्त चीज, पैसे गिनते थक जाओगे, बन जाओगे मालामाल। भक्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द प्रेमानंद ज्ञान में। तो भक्तों, 2025 में आने वाली कामदा एकादशी के दिन महिलाएं यह व्रत अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति, सुख शांति और परिवार की भलाई के लिए रखती है। आज मैं आपको 8 अप्रैल को आने वाली कामदा एकादशी के दिन तुलसी से जुड़े कुछ खास नियम बताने जा रहा हूं। तुलसी के नीचे ऐसा क्या बांधने से साल भर घर में धन की वर्षा होती है, बैंक बैलेंस कभी खत्म नहीं होता और 7 पीढ़ियों तक सुख समृद्धि बनी रहती है। भक्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। अगर आपने इसे अधूरा छोड़ दिया तो इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए द प्रेमानंद ज्ञान की इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। 8 अप्रैल 2025 की कामदा एकादशी के दिन अगर आप तुलसी में यह एक चीज डाल दें तो समझिए कि पैसे गिनते गिनते आप थक जाएंगे और रातों रात मालामाल हो सकते हैं। भक्तों, क्या आपको पता है कि तुलसी में कौन सा जल कभी नहीं डालना चाहिए या कौन सी चीज तुलसी की जड़ में गाड़ देनी चाहिए? आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप इन बातों का पालन नहीं करेंगे तो जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर इन बातों को अपनाते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में तरक्की और सुख शांति बढ़ेगी। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में कि तुलसी के नीचे क्या बांधना है, जिससे तुलसी का आशीर्वाद बना रहता है और मां लक्ष्मी का वास आपके घर में होता है। भक्तों, तुलसी का पौधा हर घर में होना चाहिए। यह परिवार के हर सदस्य के लिए फायदेमंद होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है। बहुत से लोग सुबह तुलसी को जल चढ़ाते हैं और उसके पास घी का दीपक जलाते हैं। नियमित रूप से तुलसी की पूजा करने से लाभ जरूर मिलता है, लेकिन अगर आप तुलसी के नीचे एक खास चीज बांध देते हैं तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी की पूजा अधूरी मानी जाती है। यह चीज शास्त्रों में बहुत महत्वपूर्ण बताई गई है। तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। अगर आप तुलसी से भगवान विष्णु को भोग लगाते हैं तो वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तों, सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में तुलसी को गुणकारी पौधा माना गया है। इसमें अनेक औषधीय गुण होते हैं और किसी भी यज्ञ में तुलसी का प्रयोग जरूर होता है। यह पौधा बहुत ही पवित्र माना गया है। विष्णु पुराण के अनुसार तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। इस कारण से तुलसी को जगत जननी भी कहा गया है। तुलसी को सभी देवी देवताओं से वरदान मिला हुआ है, जिसके कारण तुलसी को अमृत से भरपूर माना गया है। जहां भी तुलसी का पौधा होता है वहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास माना जाता है। तुलसी की पूजा करने से दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं, जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हमेशा हरा भरा रहता है, उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्ते जरूर होने चाहिए, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान विष्णु कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। तुलसी भगवान हरि विष्णु को बहुत प्रिय है, इसलिए उन्हें भोग में तुलसी जरूर चढ़ानी चाहिए। इसीलिए हर घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो भक्तों, कामदा एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करें और तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेकर तुलसी मां को अर्पित करें। इसी के साथ भक्तों, घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए कामदा एकादशी पर तुलसी मां को चुनरी जरूर चढ़ानी चाहिए। अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगाते हैं, लेकिन वे तुलसी मां को चुनरी नहीं चढ़ाते, जिससे उन्हें इसका पूरा शुभ फल नहीं मिल पाता। ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा माना जाता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि देवी हैं। वे भगवान विष्णु की पत्नी हैं और उन्हें माता के रूप में पूजा जाता है। तुलसी मां माता लक्ष्मी का ही दूसरा रूप मानी जाती है। अगर आपने कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया तो आपका साल 2025 बहुत अच्छा जाएगा और धन की कमी नहीं रहेगी। इसलिए तुलसी को चुनरी जरूर चढ़ानी चाहिए। इससे पति के बीच प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर की महिलाएं श्रद्धालु, सुहागन और सौभाग्यशाली बनी रहती हैं। लेकिन तुलसी को चुनरी चढ़ाते समय यह ध्यान रखें कि लाल रंग की चुनरी ना चढ़ाएं।
लाल रंग मंगल ग्रह से जुड़ा होता है, जबकि तुलसी का संबंध बुध ग्रह से है। मंगल और बुध मित्र नहीं है, इसलिए तुलसी पर हरी, पीली या नीली चुनरी चढ़ा सकते हैं। कई लोग पुरानी या फटी चुनरी तुलसी पर बांध देते हैं, जो कि अशुभ माना जाता है। तुलसी पर हमेशा नई चुनरी ही बांधनी चाहिए। तुलसी पर गहने चढ़ाने के लिए कामदा एकादशी का दिन सबसे अच्छा होता है, 8 अप्रैल। कामदा एकादशी के दिन नई चुनरी लाकर उसे तुलसी के पौधे में बांध देने से कई गुना अधिक फल मिलता है। तुलसी को कभी बिना चुनरी के ना रखें। अगर पुरानी चुनरी हो जाए तो कामदा एकादशी के दिन उसे बदल देना चाहिए। भक्तों, तुलसी का विवाह भी अवश्य करना चाहिए। इससे जीवन के दुखों का अंत होता है और पारिवारिक जीवन सुखमय होता है। साथ ही तुलसी में एक शालिग्राम भी जरूर रखना चाहिए, क्योंकि शालिग्राम भगवान विष्णु का ही स्वरूप होते हैं। उसकी नित्य पूजा करनी चाहिए। कुछ लोग अनजाने में तुलसी के पास ऐसी चीजें रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी का पौधा बहुत संवेदनशील होता है। यह पौधा सबसे पवित्र और पूजनीय होता है। हिंदू धर्म में तुलसी को माता का स्थान दिया गया है। इसकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए, तभी इसके शुभ फल मिलते हैं। तुलसी के पास कभी अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। वहां जूते, चप्पल, झाड़ू या पोछा नहीं रखना चाहिए। जहां तुलसी का पौधा हो वहां थूकना भी बहुत बड़ा अपमान माना जाता है और भारी अनर्थ हो सकता है। तुलसी के पास जल से भरा पात्र नहीं रखना चाहिए। जब आप तुलसी के पास दीपक जलाएं तो दीपक बुझने के बाद उसे वहां से हटा दें, क्योंकि बुझा हुआ दीपक तुलसी के नीचे रखना अशुभ माना जाता है। जिस जगह तुलसी का पौधा हो वह स्थान हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए, इसलिए रोजाना तुलसी के पास साफ सफाई जरूर करें। तुलसी के गमले में शिवलिंग या गणेश जी की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। साथ ही उसी गमले में कोई और पौधा भी नहीं लगाना चाहिए। तुलसी के पास कपड़े नहीं सुखाने चाहिए, क्योंकि गंदा पानी गिरने से पौधे को नुकसान होता है। तुलसी को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, यह तुलसी का अपमान माना जाता है। सूखे हुए तुलसी के पत्तों को कचरे में फेंकने की बजाय उन्हें तुलसी की मिट्टी में ही दबा देना चाहिए। रविवार को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और उस दिन तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी दिनों में रोज सुबह तुलसी को जल चढ़ाएं और शाम को एक दीपक जलाएं। कई महिलाएं नहाने के बाद खुले बालों में ही तुलसी को जल देती हैं, जो सही नहीं है। महिलाओं को बाल बांधकर और माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी को जल देना चाहिए। इससे तुलसी मां का आशीर्वाद मिलता है धन प्राप्ति के लिए। भक्तों, आपको 8 अप्रैल कामदा एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के नीचे माता लक्ष्मी या माता वैष्णो का सिक्का दबाना है। यह सिक्का आपको आसानी से मिल जाएगा या पहले से आपके पास हो सकता है, जिस पर देवी लक्ष्मी या माता वैष्णो की तस्वीर हो। ऐसा सिक्का तुलसी के नीचे दबाएं और अगले दिन उसे निकालकर साफ करके लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में या पास में रखें। इससे धन में बढ़ोतरी होती है और खर्च में कमी आती है। जो लोग व्यापार करते हैं वे इस सिक्के को अपने व्यापार के स्थान जैसे दुकान या गल्ले में भी रख सकते हैं। इससे ग्राहकों की संख्या बढ़ती है और व्यापार अच्छा चलता है। जब भी आप तुलसी का पौधा घर में लगाएं तो गंदी मिट्टी का इस्तेमाल ना करें। शमशान या गंदे स्थान की मिट्टी तुलसी के लिए सही नहीं होती। तुलसी मां इससे नाराज होकर सूखने लगती है। तुलसी को नाली या बाथरूम के पास भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वहां गिरने वाला गंदा पानी अशुभ माना गया है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि सूखती हुई तुलसी घर में अकाल मृत्यु और दुखों का संकेत देती है। सूखी तुलसी में लक्ष्मी का वास नहीं होता और सुख समृद्धि चली जाती है। वास्तु के अनुसार भी सूखी तुलसी किसी अनहोनी का संकेत होती है। इसीलिए 8 अप्रैल कामदा एकादशी के दिन तुलसी का नया पौधा घर में लगाना बहुत शुभ होता है। जैसे जैसे तुलसी बढ़ेगी वैसे वैसे आपके घर की तरक्की भी बढ़ेगी। तुलसी को हरा भरा रखने का प्रयास करें। इसमें किसी तरह का केमिकल ना डालें, सिर्फ गोबर या जैविक खाद का ही प्रयोग करें। तुलसी में मकड़ी के जाले या कीड़े नहीं लगने चाहिए, क्योंकि ऐसे स्थानों पर लक्ष्मी नहीं रहती। शास्त्रों के अनुसार बिना स्नान किए तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और जल चढ़ाते समय चप्पल पहनना भी ठीक नहीं होता। ध्यान रखें कि जल आपके पैरों पर ना गिरे, क्योंकि इससे तुलसी मां का अपमान होता है। दोस्तों, अब हम आपको बताना चाहते हैं कि इस साल
कामदा एकादशी 8 अप्रैल को पड़ रही है। इस दिन तुलसी की पूजा के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यह दिन सोमवार को है और सोमवार भगवान शिव को समर्पित होता है। इसी महीने चैत्र नवरात्रि भी आने वाली है। आपको मंगल ग्रह के दोष दूर करने के लिए हनुमान जी, शनिदेव और मंगल देवता को दीपक भी अर्पित करना चाहिए। इससे आपके कामों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ती है। भक्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी हम पैसे लेकर भी दे सकते थे, लेकिन द प्रेमानंद ज्ञान का उद्देश्य केवल जनहित, जन कल्याण और जनसेवा है। इसलिए हम यह सब आपको निःशुल्क बताते हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि रोजाना तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा घर के सामने लगाना चाहिए। खासकर पूर्व या उत्तर दिशा में यह सबसे शुभ होता है। अगर तुलसी के गमले में कोई दूसरा पौधा उगा आए तो उसे निकाल दें। अगर तुलसी के और पौधे उगाए हैं तो उन्हें किसी को दान कर देना चाहिए। यह भी माना जाता है कि जब घर में बिना लगाए तुलसी के कई पौधे उगने लगे तो वह लक्ष्मी के आगमन का संकेत होता है। तुलसी के पास कांटेदार या मरुस्थलीय पौधे कभी नहीं रखने चाहिए। ऐसे पौधों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है और तुलसी मां रूठ जाती है। जैसे कि नागफनी का पौधा, इसे सजावट के लिए भी घर में नहीं रखना चाहिए। खासकर तुलसी के पास तो बिल्कुल भी नहीं। यह तुलसी की सकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देता है। वहीं केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। तुलसी के पास केले का पौधा लगाने से कई गुना लाभ मिलता है, क्योंकि केले में भगवान विष्णु का वास होता है और जहां विष्णु होते हैं वहां माता लक्ष्मी भी आती हैं। भक्तों, कामदा एकादशी के दिन तुलसी की नित्य पूजा जरूर करें और तुलसी के गमले में शालिग्राम भी रखें। इससे तुलसी का प्रभाव और भी शुभ हो जाता है, क्योंकि शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार रूप माना गया है। यह एक काले रंग का पत्थर होता है जिसे अद्भुत और कीमती माना गया है। अगर आप इसे तुलसी के गमले में रखते हैं तो आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। माना जाता है कि शालिग्राम में थोड़ी मात्रा में सोना भी होता है। यह पत्थर उत्तराखंड की एक नदी में पाए जाते हैं। इसलिए अगर आप शालिग्राम को तुलसी के पौधे में रखते हैं तो भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। ऐसे घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। पुराणों के अनुसार जिस घर में शालिग्राम होता है वह घर अन्य घरों की तुलना में अधिक शुभ माना जाता है। रोज शालिग्राम के दर्शन और पूजा से सभी तरह के सुख प्राप्त होते हैं। क्योंकि यह स्वयंभू होता है, इसलिए इसकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। अगर इसे तुलसी के पास रखकर रोज पूजा की जाए तो पैसों से जुड़ी कोई परेशानी नहीं आती। विष्णु पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के समय शालिग्राम का चरणामृत पिलाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और वह व्यक्ति मृत्यु के बाद सीधे बैकुंठ जाता है। चरणामृत को एक औषधि की तरह माना गया है। जो इसे श्रद्धा से ग्रहण करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुछ लोग चरणामृत लेकर अपने सिर पर हाथ फेर लेते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसका कोई उल्लेख नहीं है। चरणामृत को हमेशा दाएं हाथ से और श्रद्धा भाव से पीना चाहिए। जब आप शालिग्राम घर में लाएं तो ध्यान दें कि वह असली हो। आजकल बाजार में कई तरह के नकली शालिग्राम मिलते हैं जिनकी पूजा करने से कोई फल नहीं मिलता। घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। पुराणों में कहा गया है कि भगवान विष्णु की मूर्ति से ज्यादा शुभ शालिग्राम की पूजा होती है। शालिग्राम को चंदन लगाकर उस पर तुलसी का पत्ता रखना चाहिए और रोज उसे पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। शालिग्राम शुभ और सात्विक ग्रहों का प्रतीक माना जाता है। एक आखिरी जरूरी बात यह है कि तुलसी का पौधा कभी भी किसी लालच के कारण नहीं लगाना चाहिए। अगर आप तुलसी का पौधा लगाते हैं तो उसकी रोज पूजा करना जरूरी है। अगर आप इन नियमों को नहीं निभा सकते तो तुलसी का पौधा लगाकर उसका अपमान कभी ना करें, वरना इसका उल्टा असर भी हो सकता है। तो भक्तों, इस तरह से आप तुलसी के गमले में यह चीज जरूर रखें और सच्चे मन से उसकी सेवा करें। माता लक्ष्मी आपके जीवन में खुशहाली और धन लेकर आएंगी। साल 2025 में आप धनवान बन जाएंगे, क्योंकि आपने माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया है। यदि आप नियमित रूप से तुलसी की पूजा करते हैं तो इसका असर आपको अप्रैल के महीने में दिखने लगेगा।
इसलिए हमने जो उपाय बताए हैं उन्हें जरूर अपनाएं। यह उपाय बहुत लाभदायक और असरदार साबित हुए हैं। बहुत से लोगों ने हमें कमेंट करके बताया है कि जब उन्होंने यह उपाय किए तो उन्हें अच्छे परिणाम मिले। कुछ लोगों की तो मांगी हुई मनोकामनाएं भी पूरी हो गईं। इसलिए आप यह उपाय पूर्ण श्रद्धा भाव से करें, सच्चे मन से करें। अगर आप इस उपाय को सिर्फ औपचारिकता समझकर करते हैं तो इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, आपकी पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा। भगवान विष्णु की पूजा किसी भी रूप में की जाए, वह मनुष्य की हर मनोकामना को पूरा करती है। भगवान राम खुद विष्णु जी के अवतार थे, लेकिन उन्होंने भी अपनी लीलाओं में सबको सही रास्ता दिखाने के लिए इस व्रत को किया था। जो भी व्यक्ति जीत की इच्छा रखता है वह इस व्रत को करके अनेक प्रकार के फल प्राप्त कर सकता है। कामदा एकादशी हर तरह से विजय और समृद्धि देने वाली मानी जाती है। यह व्रत विशेष रूप से भगवान विष्णु को समर्पित होता है। आपको 2025 की कामदा है एकादशी व्रत की जानकारी अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए यह बताया जा रहा है। इस बार कामदा एकादशी मंगलवार 8 अप्रैल 2025 को है। एकादशी तिथि शुरू होगी 7 अप्रैल को रात 8 बजे और खत्म होगी 8 अप्रैल को रात 9 बजे। 8 अप्रैल को रात 9 बजे व्रत खोलने का समय होगा। 9 अप्रैल को सुबह 6:02 से 8:34 तक। इस दिन पूरे दिन को शुभ माना गया है, लेकिन पूजा का सबसे अच्छा समय सुबह का होता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र पहनें और भगवान विष्णु की कृपा के लिए कामदा एकादशी का संकल्प लें। पूजा के समय भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के सामने चंदन, अक्षत, फूल, धूप, दीप और तुलसी अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम या ऊ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। कामदा एकादशी की कथा जरूर पढ़ें या सुने। यह कथा राजा पुंडरीक और नाग कन्या ललिता से जुड़ी पौराणिक कथा है। भजन कीर्तन करें, भगवान के नाम का स्मरण करें और घर का माहौल भक्तिमय बनाए रखें। रात को भी भगवान का ध्यान करते हुए जागरण करें, इसे बहुत पुण्यदायक माना जाता है। व्रत खोलते समय सबसे पहले भगवान को भोग अर्पित करें, फिर खुद कुछ ग्रहण करें। पारण का समय है सुबह 6:02 से 8:30 तक। व्रत के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, फल खा सकते हैं या जल पर व्रत रख सकते हैं। मन, वचन और कर्म से पवित्रता रखें। किसी से झूठ, क्रोध या बैर जैसी बातें ना करें। व्रत के दिन जरूरतमंदों को दान देना और सेवा करना बहुत शुभ माना जाता है। यह व्रत सभी पापों को मिटाने वाला और इच्छित फल देने वाला है। यह आत्मिक उन्नति में भी मदद करता है। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर पधारें तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखें, ओम जय हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। और अगर आप अपने घर में माता को आमंत्रित करना चाहते हैं तो लिखें, माता रानी आपका स्वागत है। हमारे घर में ऐसा करने से माता लक्ष्मी जरूर आएंगी और आशीर्वाद देंगी। अगर जानकारी थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो द प्रेमानंद ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली जानकारी सुबह के नोटिफिकेशन में आपको सबसे पहले मिले। वीडियो के अंत तक साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।